नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे अनायास ही धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात ऐसे जातक शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पद पर या फिर राजनीति में उच्च पद पर होते हैं। ऐसे जातकों पर पहले तो कोई कष्ट, कोई परेशानी या कोई विपत्ति आती ही नहीं, और अगर आ भी जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उस जातक की विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर माह अलग अलग डेट्स में बनता है, लेकिन हमें इस बात की जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। तो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे मकर राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले अलग अलग डेट्स पर राजयोग के बारे में। हालांकि ये राजयोग मात्र 2.25 दिन के लिए ही बनता है, लेकिन इस राजयोग का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि इन 54 घंटों को आप एक अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र ही नहीं कहता, वरन व्यावहारिक अनुभव है जो बहुत सारे लोगों के द्वारा अनुभूत है, और वो ये कि इस राजयोग के दौरान अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है और बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण की शुरुआत, प्लाट की रजिस्ट्री, प्लाट का सौदा, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन, शादी ब्याह के रिश्ते, वैवाहिक संबंध, धार्मिक या मांगलिक आयोजन, नए व्यापार की शुरुआत या इस तरह का कोई अन्य शुभ कार्य अगर इस राजयोग के बनने पर किया जाए, उसकी शुरुआत की जाए, तो सफलता के प्रबल योग होते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर बात करेंगे कि ये राजयोग आपकी कुंडली में मई 2022 के महीने में किन किन डेट्स में बन रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं, और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु
केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें। जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ सप्तम दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं जो कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु और शुक्र का गोचर मीन राशि में है। यहाँ पर शुक्र उच्च के हो रहे हैं और देवगुरु अपनी ही राशि में है, अत्यंत बलवान स्थिति में है। मैंने इसमें राहु और केतु को भी दर्शाया है ये समझाने के लिए कि राहु और केतु की दृष्टि कहीं से कहीं ना तो देवगुरु पर पड़ रही है और ना ही शुक्र पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में मई के महीने में जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं उनके अनुसार अत्यंत श्रेष्ठ गज केसरी राजयोग बनेगा। अब आप पहली डेट नोट कीजिए, 6 मई को प्रातः 5:35 5:35 AM चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव दाम्पत्य सुख विवाह का होता है। शादी ब्याह के रिश्ते तय करने के लिए, कोई कानूनी अनुबंध तय करने के लिए, या फिर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई गलतफहमी आ गई है, लव रिलेशंस में कोई तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो उसको दूर करने के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता मिलेगी। जो आपसे नाराज़ हैं, जो आपसे रूठे हुए हैं, वो मानेंगे इस राजयोग के बनने पर अगर आप प्रयास करते हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है। आप नई नौकरी, नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। चंद्रमा हमारा मन है। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं और देवगुरु के साथ शुक्र भी हैं जो कला, सौंदर्य, विवाह और संतान के कारक हैं। तो ऐसे में हमारे मन में किसी तरह की कोई गलतफहमी किसी के प्रति है वो दूर होगी।
देवगुरु के प्रभाव से आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में इतनी वृद्धि होगी कि आप किसी भी समस्या से बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। इस राजयोग के बनने से आपके अंदर दूसरों को समझने की भावना डेवलप होगी। जब देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, यानी कि आपके मन पर पड़ेगी, तो आप दूसरों की बात भी सुनेंगे। चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे वो लव रिलेशंस हो, चाहे व्यापार की स्थिति हो, कार्यस्थल पर कोई तनाव की स्थिति हो, वो सभी हमारे मन मस्तिष्क की ही देन है। जब हमारा मन मस्तिष्क सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, अपनी ही बात को सुनता है, अपनी ही बात को रखना चाहता है, दूसरों की बात को जब नहीं सुनता है, तो तनाव की स्थिति पैदा होगी। तो इस राजयोग के बनने पर क्या होगा कि आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। आप दूसरों को सुनेंगे। जब आप दूसरों की बात को सुनेंगे, बैठ करके टेबल टॉक करेंगे, तो कैसी भी गलत फहमी, तनाव, कटुता सब दूर हो जाती है। इस राजयोग के बनने पर प्रयास किया जाए तो स्थिति यहाँ तक सकारात्मक होती है कि ऐसे दंपति जिनकी तलाक की स्थिति है, डाइवोर्स की स्थिति बन रही थी, वो दंपति भी एक दूसरे की बात को सुनकर, समझकर, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके खुले मन से जब एक दूसरे से बात करते हैं, करेंगे इस राजयोग के बनने पर, तो फिर से उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इतना बड़ा प्रभाव होता है इस राजयोग का। आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। 11 मई प्रातः 1:33। 11 मई 1:33 AM चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा आपके कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर एक एक नहीं, दो दो राजयोग बनेगा। शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी चंद्रमा पर, देवगुरु की दृष्टि भी पड़ेगी चंद्रमा पर, और देवगुरु और शुक्र दोनों ही गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। दोनों ही ग्रह धन के कारक हैं और भाग्य भाव में ये राजयोग बन रहा है। भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं। बुध देवगुरु और शुक्र दोनों के मित्र हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। भाग्य के सपोर्ट से आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और भाग्य के सपोर्ट से ही, चूंकि देवगुरु 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेश गमन के भी प्रबल योग हैं। और शुक्र तो हवाई यात्राएं कराने के लिए जाने जाते हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। केतु का गोचर है कर्म भाव में। केतु जहाँ भी गोचर करते हैं उस भाव की लालसा को, इच्छा को बढ़ा देते हैं। कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करने की भावना आपके अंदर होगी और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। नवम भाव जो होता है वो भाग्य का होता है, पूर्व संचित कर्म का होता है, धर्म का होता है, उच्च शिक्षा, यात्रा, देशाटन और पिता का होता है। यात्रा देशाटन पर जाना चाहते हैं, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। किसी मांगलिक कार्य के लिए बहुत अच्छा योग है। पिता से रिश्ते खराब हो रहे थे, उसको सुधारने के लिए प्रयास कर सकते हैं, रिश्ते मधुर हो जाएंगे। अपने कार्यशैली, कार्य व्यवहार, वाणी में सुधार करना चाहते हैं, एक अपने आप से एक वायदा कर सकते हैं, एक आप व्रत ले सकते हैं कि आज से मैं अपने व्यवहार में, वाणी में सुधार लाऊंगा। और देखिए, ये
स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। अगर आप कोई अपने मन में प्रबल रूप से कोई आप अपने आप से एक वायदा करते हैं तो आप उस वायदे को निभा ले जाएंगे। कार्यस्थल में कोई कार्यक्षेत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। नई नौकरी के लिए बेहतर योग है। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए भी बेहतर है। और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो भी बहुत बेहतर है, क्योंकि पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव, इसके स्वामी हैं शुक्र। नवम भाव उच्च शिक्षा का स्वामी का भाव, इसके स्वामी हैं बुध। और विदेश भाव के स्वामी हैं देवगुरु। देवगुरु शुक्र और बुध तीनों ही एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, इस राजयोग के बनने पर आप प्रयास कर सकते हैं। पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट से कोई एड मिलती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली डेट के बारे में। 16 मई 7:54 AM। 16 मई 7:54 AM चंद्रमा का गोचर लाभ भाव में होगा, वृश्चिक राशि में, और देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, और लाभ के भाव में गज केसरी राजयोग का बनना हर तरह का लाभ आपको देने वाला होगा। संतान का, धन का लाभ, मद पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ेगा। 11वां भाव हमारी इच्छाओं का, हमारी कामनाओं का, हमारे सपनों का होता है, और आपकी कोई पुरानी इच्छा, कोई सपना जो आप बहुत दिनों से देख रहे थे लेकिन उसे कार्य रूप में परिणित नहीं कर पा रहे थे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप इस योग के बनने पर शुरुआत कर सकते हैं और आपका वो सपना पूरा होगा। जैसे आप मकान बनवाना चाहते थे, नहीं बनवा पा रहे थे, शुरुआत कीजिए, देवगुरु पूरा कराएंगे। वाहन खरीदना चाहते थे, वाहन आपको मिल जाएगा। संतान प्राप्ति की इच्छा थी, प्रयास करेंगे उसके लिए, प्लानिंग करेंगे उसके लिए, वो इच्छा पूरी होगी। विवाह के लिए प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, इस राजयोग के बनने पर प्रयास करेंगे। जब 6 मई को बन रहा था सप्तम भाव में, वो भी विवाह के लिए अत्यंत शुभ योग था, और 16 मई को भी लाभ के भाव में बन रहा है, यहाँ भी अत्यंत शुभ योग है। विवाह के लिए आप प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। चंद्रमा हमारा मन है, देवगुरु धन के कारक हैं। आपका मन अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा रखेगा, और आप एक व्यापार के साथ साथ दूसरा कोई व्यापार भी शुरू कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर। जीवन साथी के सहयोग से कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो नौकरी के साथ साथ कोई दूसरा व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, और उस कार्य को करने के लिए ये जो योग बन रहा है ये अत्यंत शुभ योग है। संतान की प्लानिंग कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। और अगर इस राजयोग के बनने पर संतान की प्लानिंग होती है तो वह संतान, चूँकि यहाँ पर शुक्र भी हैं और देवगुरु भी हैं, देवगुरु के समान बुद्धिमान, ज्ञानवान, भव्य व्यक्तित्व वाला, और शुक्र के समान सौंदर्यवान, अत्यंत खूबसूरत संतान की प्राप्ति आपकी होगी। संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा, और संतान के साथ किसी तरह का कोई अगर मतभेद भी था वो भी दूर हो जाएगा। आपकी संतान को भी धन का लाभ होगा, यानी कि उन्हें भी कोई नौकरी मिल सकती है, या फिर आप उनके लिए कोई व्यापार व्यवसाय भी
शुरू करा सकते हैं। अगली डेट के बारे में बात करते हैं। 24 मई शाम 4:27। 24 मई 4:27 PM चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और यहाँ पर चंद्रमा और देवगुरु दोनों की युति बनेगी। शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। 23 मई को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ पर राहु के साथ शुक्र होंगे। शनि धन के भाव में है और थर्ड हाउस में गज केसरी राजयोग बन रहा है। पराक्रम से धन का लाभ करेंगे। देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं। चंद्रमा हमारा मन है। मन अत्यंत चंचल होता है, स्थिर नहीं रहता, लेकिन जब देवगुरु के ज्ञान का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा तो मन में स्थिरता आएगी, सोच सकारात्मक होगी, कार्यों को एक नई दिशा मिलेगी, मन का भटकाव समाप्त होगा। आप मन लगाकर कार्य करेंगे, पूरे मन से कार्य पर फोकस करेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी, तो धन का लाभ होगा। यहाँ पर एक विशेष बात है, शनि जब सेकंड हाउस में होते हैं, गुरु जब थर्ड हाउस में होते हैं, तो दोनों में तात्कालिक मैत्री तो है ही, दोनों का जो प्रभाव होता है वो ये है कि आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्ति होता है। तो धन का संचय कैसे होगा? आप अनावश्यक खर्चों पर रोक लगा लेंगे। ये देखिए, मन की ही दशा होती है। मन आपका कभी कभी ऐसी चीज़ों को भी खरीद लेता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पर जब ये राजयोग बनेगा तो आप धन को खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि जो खरीदने जा रहे हैं वो उसकी आवश्यकता है या नहीं, और कम से कम पैसे में उसको कैसे खरीदा जाए। ये प्रभाव होगा इस राजयोग का, तो बचत की प्रवृत्ति बढ़ेगी और बचत होगी। शनि यहाँ पर हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं। 7.5 भले ही चल रही है, लेकिन शनि और गुरु में तात्कालिक मैत्री है। शनि आपको धन संचय का अवसर देंगे, निवेश का अवसर देंगे। आप कोई प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, शेयर में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। और राहु सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र 23 मई को यहाँ पर आ जाएंगे। 24 मई को 4:27 PM के बाद आप कोई भी प्रॉपर्टी, भूमि, भवन या घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। बहुत बेहतर योग है। किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा समय है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है। आप IT सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, मार्केटिंग, इन सब क्षेत्रों में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। थर्ड हाउस भाई बहनों का होता है। भाई बहनों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं पर जा सकते हैं। नई नौकरी, नए व्यापार, इन सब के लिए, या नौकरी में ट्रांसफ़र चाहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत बेहतर योग है। तो सभी डेट्स मैंने आपको बता दिया। इन डेट्स में आप एक शुरुआत करके देखिए, कोई भी नया कार्य शुरू करके देखिए, रिजल्ट्स देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब आपको सकारात्मक परिणाम मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को भी जानकारी हो और वो भी इस राजयोग का लाभ उठाएं। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी कुंडली में देवगुरु या चंद्रमा कमज़ोर हों तो उसका उपाय कर लीजिएगा। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। जहाँ तक देवगुरु की बात है, भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। गुरुवार का व्रत रखिए। घर में केले का एक वृक्ष लगाइए, उसकी सेवा कीजिए। और दीन दुखी, गरीब, लाचार, असहाय व्यक्ति, इसकी मदद कीजिए।
माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर आप ये सब करेंगे तो गज केसरी राजयोग बनने पर आप जिस कार्य की भी शुरुआत कर देंगे वो सफलता तक पहुंचेगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।